हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं हर्ष कुमार सिंह फर्स्ट अटेम्प्टर्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज मैं नई वीडियो के साथ आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूं। आज मैं जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहा हूं उस टॉपिक का नाम है जोनल काउंसिल। जोनल काउंसिल जो है पॉलिटी सब्जेक्ट का जो है इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिससे क्वेश्चंस जो है प्रीवियस ईयर्स के एग्जामिनेशन में जो है पूछे जाते रहे हैं और अभी हाल फिलहाल जो है न्यूज में चर्चा में रहा था। इस कारण मुझे लगा कि जो है जोनल काउंसिल के बारे में जो है आप लोगों को बताऊं और डिटेल बताऊं, मतलब ऐसा बताऊं कि जिससे जो है आपका किसी तरीके का भी क्वेश्चंस अगर आते हैं तो आप उसको सॉल्व कर सकें। तो उसी फॉर्मेट में मैंने जो है ये पूरा का पूरा वीडियो बनाया है कि आपका हर टाइप का क्वेश्चन जो है आपका पकड़ में आ सके। ठीक है, तो आज हम लोग बात करते हैं जोनल काउंसिल पर। सबसे पहले देखिए कि जो है 27th जो है वेस्टर्न जोनल काउंसिल मीटिंग जो है अभी हुआ है। ठीक है, कब हुआ है? ये 22 फरवरी को, है ना। 22 फरवरी को जो है ये मीटिंग जो है किया गया था। कहाँ पे हुआ था? पुणे में, पुणे महाराष्ट्र। ठीक है, पुणे महाराष्ट्र में जो है ये मीटिंग हुआ था। अब देखिए क्वेश्चंस बना देगा। पहला क्वेश्चंस बनेगा कि जो है 27th वेस्टर्न जोनल काउंसिल मीटिंग का आयोजन इनमें से कहाँ पे हुआ था। तो चार जो है महाराष्ट्र का शहर दे देगा, बंबई, पुणे, औरंगाबाद। ठीक है, इस तरह चार जो है शहर का नाम दे देगा और आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा। दूसरा जो क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो है पुणे में जो है वेस्टर्न जोनल काउंसिल मीटिंग जो हुआ था वो कौन सा नंबर का था, मतलब कौन सा था। तो ये 27th याद रखिएगा, तो 27वां जो है ये मीटिंग हुआ था। ठीक है, ये पूछ लेगा। तीसरा क्वेश्चन बन सकता है किसकी अध्यक्षता किसने किया था? होम मिनिस्टर अमित शाह ने। ठीक है, जो 27th मीटिंग जो हुआ वेस्टर्न जोनल काउंसिल का, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? अमित शाह। तो क्वेश्चन ये भी बन जाएगा। तो ये तो या तो देखिए वन लाइनर अगर क्वेश्चन बनता है तो इस तरह का क्वेश्चन पूछ लेगा 27th वाला, या जो है कब हुआ था 22 फरवरी को, या पुणे वाला, या अमित शाह वाला। अगर आजकल जो है एग्जामिनेशन का जो है पैटर्न चेंज हुआ है तो क्वेश्चंस का भी पैटर्न चेंज कर दिया गया है। अब स्टेटमेंट वाइज जो है क्वेश्चंस पूछा जा रहा है। अब जेपीएससी में भी पिछला बार देखेंगे कि स्टेटमेंट वाइज जो है क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तब इसी में क्वेश्चन स्टेटमेंट वाइज भी बना देगा। ठीक है, एक स्टेटमेंट दे देगा कि जो है 22 फरवरी को जो है 22 फरवरी को वेस्टर्न जोनल काउंसिल मीटिंग का आयोजन बंबई में हुआ था। ठीक है, 22 फरवरी को 27वां जो है वेस्टर्न काउंसिल मीटिंग का आयोजन किया गया था। ठीक है, इसकी अध्यक्षता जो है प्रधानमंत्री ने किया था। इस तरह स्टेटमेंट दे देगा और आपको जो है ऑप्शन दे दिया जाएगा कि कौन सही है, केवल एक है, केवल दो है, केवल तीन है, एक दो है, एक तीन है। इस तरह से जो है क्वेश्चंस का जो है फॉर्मेट बन सकता है। ठीक है, तो आपको जो है एडवांस भी तैयारी करना है, ऐसा नहीं कि वन लाइनर ही तैयारी आपको करना है, आपको उसमें जो है एडवांस तैयारी करना है कि अगर स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आता है तो भी आप कर सके। तो जो ये वीडियो हमने जो बनाया है ये इस तरीके का है फॉर्मेट कि अगर ये सिंगल लाइनर क्वेश्चन अगर आता है तो भी आप कर लेंगे, अगर ये स्टेटमेंट वाइज भी अगर क्वेश्चंस आते हैं तो भी आप कर सकते हैं, बहुत आसानी से कर लेंगे। अगर वीडियो देखेंगे तो इसके अलावा आपको कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, पूरा का पूरा जो है हमने इसमें कवर कर दिया है। क्लियर? तब हम लोग देखें, पहला हम लोग देखते हैं अबाउट जोनल काउंसिल। हम लोग जोनल काउंसिल के बारे में जानते हैं कि जोनल काउंसिल क्या है या इसका गठन कब हुआ है। ठीक है, तो पहला पॉइंट देखें हम लोग, तो प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ जोनल काउंसिल इन 1956 ड्यूरिंग द डिबेट्स ऑन द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन रिपोर्ट। मतलब जो है पहला अगर फैक्ट देखें इसके बारे में तो जो है प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने जो है 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट पर बहस के दौरान क्षेत्रीय परिषदों की अवधारणा पेश की थी। पहला फैक्ट है कि जो है प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने जो है इसका कॉन्सेप्ट दिया था। कब दिया था? 1956 में। कहां पे दिया था? तो राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट पर बहस के दौरान। क्लियर है? मतलब जो है राज्य पुनर्गठन आयोग की बहस, जहां रिपोर्ट पर बहस हो रहा था वहीं पे इन्होंने जो है क्षेत्रीय परिषदों के गठन की अवधारणा इन्होंने दिया था। ठीक है, तो पहला स्टार्ट याद रखिएगा, कब जो है इसके एस्टेब्लिशमेंट का जब बात किया गया था 1956 में। किस समय किसके आधार पर किया गया था?
तो जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन रिपोर्ट के आधार पर। क्लियर। दूसरा पॉइंट देखें, ठीक है, तो इट वाज इंट्रोड्यूस्ड एज ए मैकेनिज्म टू प्रमोट इंटर स्टेट cooperation and resolve issue arising from state linguistic recognition। मतलब अगर देखें तो इससे अंतर राज्य सहयोग को बढ़ावा देने और राज्य भाषाई पुनर्गठन से उत्पन्न मुद्दों को हल करने के लिए एक तंत्र के रूप में पेश किया गया था। मतलब है कि उस समय जो है इस अवधारणा को जो है पेश किया गया था, तो एक तरीके से जो है अंतर राज्य सहयोग के लिए, मतलब अगर देखें तो इंटर स्टेट ऑपरेशन मतलब विभिन्न राज्यों के बीच में क्या है, सहयोग करने के लिए जो है, उसके अलावा जो है रिसोल्व इश्यूज एराइजिंग फ्रॉम द स्टेट लिंग्विस्टिक रिकॉग्नाइजेशन, मतलब जो राज्यों में जो भाषाई जो है पुनर्गठन से उत्पन्न जो समस्याएं थी, जो मुद्दे थी, उसको जो है सोल्व करने के लिए जो है एक मैकेनिज्म के रूप में जो है इसका उपयोग करने का बात किया गया था। ठीक है। तीसरा पॉइंट देखें, ये परिषदें राज्यों और केंद्र के बीच सलाहकार और सहयोगी मंच के रूप में कार्य करती है। मतलब ये क्या करता है, दीज काउंसिल सर्व एज एडवाइजरी एंड कोऑपरेटिव प्लेटफॉर्म बिटवीन स्टेट एंड द सेंटर। मतलब जो है ये राज्यों के बीच में भी क्या कर रहा है कि जो है ये सहयोग को बढ़ावा देने का है, और दूसरा केंद्र और राज्यों के बीच में भी जो है सहयोग बढ़ावा देने के लिए जो है एक मंच के रूप में, प्लेटफॉर्म के रूप में ये कार्य करता है। तो मतलब अगर देखें तो किसके आधार पर जो है ये जोनल काउंसिल बना, 1956 के जो है जो स्टेट रिकॉग्नाइजेशन कमीशन था, स्टेट रिकॉग्नाइजेशन कमीशन, ठीक है, इसके आधार पर जो है 1956 में जो है जोनल काउंसिल का स्थापना किया गया, एस्टेब्लिशमेंट किया गया। पहला फैक्ट याद रखिएगा, किसके नेतृत्व में था, जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में। ठीक है, मतलब जो है उनका ही अवधारणा था इस तरीके का। ये क्या करता है, एक तरह से जो है विभिन्न जो स्टेट है उनके बीच में जो है सहयोग को बढ़ावा देता है, और भाषाई जो विवाद था उसको जो है दूर करने के लिए भी इसका जो है एक प्लेटफॉर्म के रूप में यूज किया गया। ठीक है। और तीसरा, ये परिषदें जो है राज्यों, विभिन्न राज्यों के बीच और केंद्र और राज्यों के बीच में अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो उसको भी सॉल्व करने के लिए जो है एक जो है सहयोगी मंच के रूप में जो है कार्य करेगा। क्लियर। नेक्स्ट, अब हम लोग देखें टाइप्स ऑफ जोनल काउंसिल। अब चूंकि जोनल काउंसिल का जो है एस्टेब्लिशमेंट के बारे में बता दिए, इसकी शुरुआत कब हुई थी, 1956 में हुई थी। अब हम देखें कि टाइप्स ऑफ जोनल काउंसिल, तो देखिए जोनल काउंसिल को जो है 5 टाइप में जो है इसको बांटा हुआ है। अगर हम लोग देखें तो 5 जो है जोनल काउंसिल जो है इसको 5 जोनल काउंसिल पेश किया गया है, ठीक है, रखा गया है। और उस जोनल काउंसिल में कौन कौन राज्य शामिल है ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, तो पहला जोनल काउंसिल देखें तो नॉर्थर्न जोनल काउंसिल, मतलब उत्तरी क्षेत्रीय परिषद। ठीक है, अब देखिए जो उत्तरी क्षेत्रीय परिषद है ना, नॉर्थर्न जोनल काउंसिल है, इसमें कौन कौन राज्य शामिल है, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली, चंडीगढ़, लद्दाख। ठीक है, तो जो है जो उत्तरी क्षेत्रीय परिषद है, इस क्षेत्रीय परिषद में कौन कौन राज्य शामिल है, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली, चंडीगढ़ और लद्दाख। तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा कि जो है जो आप कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेगा कि हिमाचल प्रदेश जो है निम्नलिखित में से किस जो है क्षेत्रीय परिषद में शामिल है, तो दे देगा उत्तरी, है ना, मध्य, है ना, दक्षिणी, इस तरह से 4 ऑप्शन दे देगा। ठीक है, तो याद रखिएगा। ठीक है, क्योंकि ये उत्तर वाला क्षेत्र है तो आपको याद हो जाएगा। क्लियर। दूसरा देखिए सेंट्रल जोनल काउंसिल, ठीक है, मध्य क्षेत्रीय परिषद। अब मध्य क्षेत्रीय परिषद में कौन कौन राज्य शामिल है, छत्तीसगढ़, ठीक है, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो जो सेंट्रल जोनल काउंसिल है उसमें कौन कौन शामिल है, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश। क्लियर। नेक्स्ट देखें ईस्टर्न जोनल काउंसिल। ईस्टर्न जोनल काउंसिल जो है उसमें कौन कौन शामिल है, बिहार, झारखंड, ओडिशा, वेस्ट बंगाल। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा, अगर जेपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं या जेएसएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए बन सकता है कि झारखंड जो है किस जो है क्षेत्रीय परिषद में शामिल है। ठीक है, तो किस में है, ईस्टर्न जोनल काउंसिल में है ना, याद रखिएगा। ठीक है,
नेक्स्ट है वेस्टर्न जोनल काउंसिल। तो वेस्टर्न जोनल काउंसिल में कौन शामिल है? गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र, दादर एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव। तो ये जो है आपका जो है वेस्टर्न जोनल काउंसिल में शामिल है। क्लियर। नेक्स्ट साउथर्न जोनल काउंसिल मतलब दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद। तो दक्षिणी 5 हमने बताया कि दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद में कौन है? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना, पुडुचेरी और लक्षद्वीप। ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, हमेशा ही क्वेश्चन पूछता है कि जो है टाइप्स ऑफ जोनल काउंसिल कितना है? 5 है। 5 जो है जोनल काउंसिल है। ये आप हमेशा याद रखिएगा कि 5 ही जो है जोनल काउंसिल बनाया गया है। ठीक है। और उसमें जो है आप देख लीजिएगा तो ईस्टर्न है ना, वेस्टर्न, ठीक है, सेंट्रल, नॉर्थ और साउथ। ठीक है। ये जो है 5 जो है जोनल काउंसिल बनाया गया है। क्लियर। उसके अलावा जो है इन 5 के अलावा एक और काउंसिल है। ठीक है। जैसे ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, अपार्ट फ्रॉम द 5 जोनल काउंसिल द नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल NEC functions separately under the North Eastern Council Act 1971 for the North Eastern States। मतलब जो है एक काउंसिल बाद में बनाया गया है। ठीक है। ये जो 5 काउंसिल बनाया गया था 1956 में बनाया गया था, लेकिन इसके बाद जो है एक काउंसिल जो है बनाया गया था 1971 में। ठीक है। 1971 में काउंसिल बनाया गया था जिसको हम लोग बोलते हैं नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल NEC, नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल। तो ये क्वेश्चन जो है आपका बन सकता है। ठीक है। और ये जो है किसके लिए बनाया गया था? तो जो भी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं उनके लिए बनाया गया था। ठीक है। जो भी पूर्वोत्तर जो राज्य है, जो चाहे वो असम हो, मणिपुर हो, अरुणाचल प्रदेश हो, त्रिपुरा हो, मेघालय हो, उनके लिए जो है कौन सा काउंसिल? एक सेपरेट काउंसिल है ना, सेपरेट काउंसिल। और इसकी स्थापना जो है पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम 1971 के तहत की गई है। ठीक है। जो पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम है उसी के तहत की गई। तो ये वाला आपको याद रखने वाला है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और बाकी जो है 5 जो जोनल काउंसिल है वो आप याद रखिएगा, 5 टाइप। और खासकर जो झारखंड बिहार वाला पार्ट है उसको याद रखिएगा ईस्टर्न काउंसिल का। क्लियर। अब हम लोग देखें कॉम्पोजिशन ऑफ जोनल काउंसिल। अब हम लोग इसका कॉम्पोजिशन देखें, इसमें क्या कौन कौन सा जो है चीजें शामिल होता है, कौन कौन शामिल इसमें है। ठीक है। तो ये जो है इसकी संरचना अगर देखें, हम लोग स्ट्रक्चर देखें तो किस तरीके का जोनल काउंसिल में, पहला अगर हम लोग इसका पॉइंट देखें तो यूनियन मिनिस्टर चेयरमैन ऑफ ऑल काउंसिल्स। हमेशा याद रखिएगा कि जो भी काउंसिल्स है, 5 काउंसिल्स हैं, ठीक है, सेपरेट काउंसिल्स भी हैं, तो सारे का चेयरमैन कौन है? होम मिनिस्टर है। ठीक है। भारत के जो है गृह मंत्री जो है इसके चेयरमैन होते हैं। कहीं भी बैठक होगी, किसी भी काउंसिल की बैठक होगी, उसकी अध्यक्षता कौन करेगा? गृह मंत्री करेंगे। क्लियर। दूसरा पॉइंट देखें तो चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट्स इन ए जोन, वाइस चेयरमैन। मतलब जिस जोन में, आप पहला है कि जोन, ठीक है, जोन, ठीक है, तो जोन में, जिस जोन में जो है बैठक होगा, जिस जोन का बैठक होगी, तो उस जोन में जहां पे बैठक होगी, मान लीजिए कि अभी महाराष्ट्र में बैठक हुई, वेस्टर्न जोन में देखें तो महाराष्ट्र में जो है बैठक हुई, और महाराष्ट्र में अगर बैठक होगा तो वहां के जो है चीफ मिनिस्टर क्या हो जाएंगे? वाइस चेयरमैन हो जाएंगे, वाइस चेयरमैन हो जाएंगे। ठीक है। ये रोटेशन होता है, ये हर साल, मान लीजिए अभी 1 साल बैठक हुई महाराष्ट्र में, फिर दूसरा जो है दूसरे राज्य में होगा तो वहां के CM जो है वाइस चेयरमैन हो जाएंगे। तीसरे राज्य में होगा तो वहां का जो है CM जो है वाइस चेयरमैन हो जाएंगे। तो रोटेशन है, हर साल जो है इसकी बैठक होती है और जो है वाइस चेयरमैन जो है चेंज हो जाते हैं। क्लियर है। तो रोटेशनल चलता है, लेकिन जो है चेयरमैन जो है ये स्थायी है, ये चेंज नहीं होता है। क्लियर। तो जो है दूसरा पॉइंट क्या है कि जो है वाइस चेयरमैन जो है संबंधित राज्य के जो है मुख्यमंत्री होते हैं जहां पे बैठक होती है। क्लियर। तीसरा, 2 मिनिस्टर्स फ्रॉम ईच स्टेट नॉमिनेटेड बाय द रिस्पेक्टिव गवर्नर। अब 2 मिनिस्टर जो है, जो भी राज्य है, जो भी जोन में जो भी राज्य है, ठीक है, उन राज्यों के जो भी मिनिस्टर्स हैं, स्टेट मिनिस्टर्स जो है, उसमें से 2 मिनिस्टर्स को जो है
गवर्नर के द्वारा जो है नॉमिनेटेड किया जाता है। क्लियर? मतलब आप देखिए, एक चेयरमैन हो गया, चेयरमैन, एक जो है वाइस चेयरमैन हो गए, ठीक है, और 2 मिनिस्टर हो गए, ठीक है, स्टेट के। तो हर स्टेट के जो है 2 मिनिस्टर आपके हो गए। इसमें जो नॉमिनेट कौन करेगा? गवर्नर करते हैं, है ना। प्रत्येक राज्य से, यहां देखिए, याद रखिए, प्रत्येक राज्य से 2 मंत्री, प्रत्येक राज्य से, उस जोन में जितने भी राज्य हैं उससे 2 मंत्री होंगे, है ना। और वहां के राज्यपाल जो है उनको क्या करेंगे? नॉमिनेटेड करेंगे, उसको नामित करेंगे। क्लियर? याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बनता है, पूछ देगा कि क्षेत्रीय परिषद में इनमें से कौन शामिल नहीं है, कौन शामिल है, ठीक है, इस तरीके के पूछ देता है। स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन पूछ लेगा। क्षेत्रीय परिषद से संबंधित जो है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उसमें दे देगा कि इसके जो है चेयरमैन प्रधानमंत्री होते हैं। इसमें जो है प्रत्येक राज्य, इसकी बैठक में प्रत्येक राज्य से 2 मंत्री का नॉमिनेशन जो है मुख्यमंत्री द्वारा किया जाता है या राज्यपाल द्वारा किया जाता है। इस तरीके का स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन बन जाएगा। तो याद रखिएगा, एकदम ध्यान करके, बहुत ही तोड़ के बता रहे हैं आपको। क्लियर? नेक्स्ट हम लोग देखें तो इसमें जो है 2 रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम यूनियन टेरिटरी इन द जोन, मतलब जो है केंद्र शासित प्रदेशों से 2 प्रतिनिधि जो है इसमें शामिल होते हैं। मतलब केंद्र, जिस जोन में जो है केंद्र शासित प्रदेश है तो वहां से 2 प्रतिनिधि जो है शामिल होते हैं इसमें। क्लियर? नेक्स्ट देखें तो 1 जो है प्लानिंग कमीशन नॉमिनी फॉर ईच काउंसिल, मतलब प्रत्येक परिषद के लिए जो है एक योजना आयोग का नामित व्यक्ति होता है। क्योंकि ये पहले जो बना था उस समय योजना आयोग ही था, तो योजना आयोग से प्रत्येक काउंसिल के लिए, मान लीजिए 5 काउंसिल है, ठीक है, तो 5 काउंसिल में जो है योजना आयोग का नामित व्यक्ति जो है इसमें शामिल होता है। अभी चूंकि इसका नाम चेंज हो गया योजना आयोग का, अब नीति आयोग हो गया, तब नीति आयोग से नामित व्यक्ति एक शामिल होता है। क्लियर? तो याद रखिएगा 1 जो है नीति आयोग, नॉमिनी फॉर ईच काउंसिल, ठीक है, क्योंकि पहले प्लानिंग कमीशन था, अब नीति आयोग हो गया। नेक्स्ट, चीफ सेक्रेटरीज एंड सीनियर ऑफिशियल फ्रॉम द स्टेट, मतलब राज्य के मुख्य सचिव इसमें शामिल होते हैं, प्रत्येक राज्य के मुख्य सचिव और वरिष्ठ जो अधिकारी जिनको जो है परमिशन मिलता है वो इसमें शामिल होते हैं। ये जो है एक तरह से एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट है। तो याद रखिए कि जो है 6 नंबर क्या है कि जो है मुख्य सचिव, प्रत्येक राज्यों के मुख्य सचिव और वरिष्ठ अधिकारी उसमें शामिल होते हैं। क्लियर? तो क्या क्या हो गया? चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, स्टेट के 2 मंत्री, ठीक है, उसके अलावा जो है 2 केंद्र शासित प्रदेश के जो है 2 प्रतिनिधि, उसके अलावा जो है प्लान नीति आयोग के 1 सदस्य, तो अब चीफ सेक्रेटरी एंड सीनियर ऑफिशियल द स्टेट्स। क्लियर? नेक्स्ट अब देखें तो एक इसमें स्टैंडिंग कमेटी भी होता है, ठीक है, स्टैंडिंग कमेटीज भी होता है, और स्टैंडिंग कमेटीज जो क्या करता है, फंक्शन करते रहता है। क्लियर? तो स्टैंडिंग कमेटी में क्या है, इसमें देखें पहला पॉइंट, ईच काउंसिल हैज ए स्टैंडिंग कमेटी कंप्राइजिंग चीफ सेक्रेटरीज ऑफ मेंबर स्टेट, ठीक है, मतलब है प्रत्येक परिषद में एक स्थायी समिति होता है। ये स्टैंडिंग कमेटी क्या हो गया? स्थायी समिति होता है, जिसमें सदस्य राज्य के मुख्य सचिव शामिल होते हैं। मतलब जो स्टैंडिंग कमेटी होता है उसमें क्या है कि विभिन्न राज्यों के मुख्य सचिव शामिल होते हैं। क्लियर? दूसरा है कि जो है दिस कमिटीज मीट periodically to resolve issues and prepare the ग्राउंड वर्क फॉर काउंसिल मीटिंग्स, मतलब दूसरा पॉइंट देखें, ये समितियां जो है मुद्दों को सुलझाने और परिषद की बैठकों के लिए आधार तैयार करने के लिए समय समय पर जो है बैठक करती है। मतलब ये एक स्टैंडिंग कमेटी होता है। ये स्टैंडिंग कमेटी किसके नेतृत्व में होता है? तो जो है जो राज्यों के जो मेन सेक्रेटरी है ना, मुख्य सचिव है, चीफ सेक्रेटरी है, ठीक है, उन चीफ सेक्रेटरी का जो है एक स्टैंडिंग कमेटी होता है। सारे राज्यों के जो है जोन के चीफ सेक्रेटरी इसमें शामिल होते हैं। क्लियर? अब वो क्या करते हैं कि जो है वो जो भी मुद्दा है, जो इस पे जो है समस्याएं हैं, उन मुद्दों को जो है सुलझाने के लिए जो है ये बैठक करते हैं, और उसको सुलझाने के लिए जो है आधार तय करते हैं, और समय समय पर बैठक भी करते रहते हैं, जो विभिन्न राज्यों के बीच में या केंद्र राज्यों के बीच में जो है किसी विषय को लेकर जो है विवाद होता है। क्लियर? उसके अलावा जो है आवश्यकता अनुसार केंद्रीय मंत्रालयों और नीति आयोग के प्रतिनिधि इसमें भाग लेते हैं। मतलब ये स्टैंडिंग कमेटी में जो है अगर आवश्यकता पड़ता है तो जो है केंद्रीय मंत्रालयों से भी कोई सेक्रेटरी आ सकता है ना,
या फिर नीति आयोग में के जो है जो सदस्य हैं, है ना, या उसका कोई प्रतिनिधि अगर होगा तो वो भी इसमें शामिल होंगे। तो यह समझ लीजिए कि जो है आवश्यकता अनुसार इस स्टैंडिंग कमेटी में जो है कौन कौन शामिल हो जाएगा, केंद्रीय मंत्रालय से कोई सेक्रेटरी हो, और जो है उसके अलावा जो है आयोग से, नीति आयोग से भी जो है कोई व्यक्ति जो है नामित व्यक्ति इसमें शामिल होगा। क्लियर। तो स्टैंडिंग कमेटी के बारे में याद रखिएगा, स्टैंडिंग कमेटी में विभिन्न राज्यों के मुख्य सचिव, उसके अलावा कौन शामिल हो सकता है, उसके अलावा जो है केंद्रीय मंत्रालय का कोई सदस्य या उस नीति आयोग के कोई नामित सदस्य मेंबर। क्लियर। नेक्स्ट हम लोग देखें फंक्शन एंड रोल ऑफ जोनल काउंसिल। फंक्शन एंड रोल ऑफ जोनल काउंसिल्स। अब हम लोग देखें कि जोनल काउंसिल्स का जो है फंक्शन और रोल क्या है। ठीक है, क्वेश्चन इससे भी बन सकता है। तो हम लोग देखें कि जो है ये केंद्र, राज्य और अंतर्राज्यीय विवादों को सुलझाने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है। मतलब ये जो है स्पेशली देखें, इट एक्ट्स एज ए प्लेटफॉर्म फॉर रिसोल्विंग सेंटर स्टेट एंड इंटर स्टेट डिस्प्यूट। मतलब सिंपल सा समझिए कि जो है ये सेंटर स्टेट एंड इंटर स्टेट जो डिस्प्यूट्स होता है उसको जो है सॉल्व करने के लिए जो है एक प्लेटफॉर्म के रूप में जो है कार्य करता है। क्लियर। दूसरा देखें, इट फैसिलिटेट्स रीजनल कोऑपरेशन इन इकोनॉमिक एंड सोशल प्लानिंग। मतलब देखें ये आर्थिक और सामाजिक नियोजन में क्षेत्रीय सहयोग को सुविधाजनक बनाता है। मतलब देखें तो ये क्या करता है कि आर्थिक और सामाजिक नियोजन में, मतलब जो प्लानिंग बनता है जिसमें आर्थिक और सामाजिक जो प्लान बन रहा है, योजना बन रहा है, उसमें जो है क्षेत्रीय सहयोग को सुविधाजनक जो है बनाने का ये प्रयास करता है। जब सारे जो है स्टेट के जो जोनल स्टेट के जो मीटिंग होती है वहां पे जो है इस तरीके के मुद्दे, अगर कोई समस्याएं होती है आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, तो उनको सॉल्व करने का प्रयास करता है। क्लियर। नेक्स्ट, इट्स फोस्टर्स कोऑपरेटिव एंड कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म। ये क्या है, एक तरह से सहकारी एवं प्रतिस्पर्धी संघवाद को बढ़ावा देता है। तो मतलब जब भी आप फेडरलिज्म, अगर आप मेंस में आंसर लिख रहे हैं फेडरलिज्म पर, मतलब संघवाद पे, तो आप जोनल काउंसिल का जो है यूज कर सकते हैं। किस लिए, मतलब जो है एक तरह से सहकारी संघवाद और प्रतिस्पर्धी संघवाद को बढ़ावा देने पे। मतलब एक तरह से जोनल काउंसिल क्या कर रहा है, सहकारी संघवाद को क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है। मतलब कोऑपरेटिव जो है फेडरलिज्म को ये बढ़ा रहा है, उसके अलावा जो है कॉम्पिटिटिव जो है फेडरलिज्म को भी बढ़ा रहा है। तो इसको आप मेंस में यूज कर सकते हैं, या अगर क्वेश्चन पीटी में पूछ लेता है कि जो है किस तरीके के इसका सहयोग करता है, तो आपको 4 को दे देगा, उसमें से चूज करना होगा। क्लियर। नेक्स्ट देखें तो जो है इसका जो है काउंसिल का रोल और फंक्शन क्या है, इट डिस्कस द रिसोल्व्स इश्यूज रिलेटेड टू। मतलब क्वेश्चन पूछ देगा कि जो क्षेत्रीय परिषद किस तरीके के जो है समस्याओं को सुलझाने का प्रयास करता है। तो 4 ऑप्शन दे देगा। कैसे, बॉर्डर डिस्प्यूट्स, अगर विभिन्न राज्यों के बीच में बॉर्डर डिस्प्यूट्स है तो उसको सुलझाने के लिए जो है ये कार्य करता है। उसके बाद लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज, मतलब भाषाई अगर विवाद होता है, ठीक है, भाषाई अल्पसंख्यक विवाद होता है तो उसको सुलझाने के लिए जो है ये क्या करता है, प्रयास करता है। उसके अलावा जो इंटर स्टेट ट्रांसपोर्ट, मतलब जो है विभिन्न राज्यों के बीच में, है ना, 2 राज्यों के बीच में, 3 राज्यों के बीच में इंटर स्टेट जो है ट्रांसपोर्ट अगर डिस्प्यूट होता है तो उसको सुलझाने के लिए जो है ये काम करता है। नेक्स्ट, अदर मैटर्स अंडर द स्टेट रिकॉग्निशन एक्ट, मतलब राज्य पुनर्गठन अधिनियम के अंतर्गत अन्य मामले, मतलब जो भी मामले शामिल किया गया है राज्य पुनर्गठन अधिनियम के अंतर्गत, तो उसके अंतर्गत जो भी मामले हैं उन सारे मामलों को जो है ये डिस्प्यूट को जो है सुलझाने के लिए जो है प्रयास करता है। तो आप देख लीजिए कि जो है क्या क्या है, बॉर्डर डिस्प्यूट, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज, इंटर स्टेट ट्रांसपोर्ट, अदर मैटर्स अंडर द स्टेट। अगर क्वेश्चन पूछना होगा तो पूछ देगा कि किस तरीके का जो है मुद्दों का समाधान करने का प्रयास जो है जोनल काउंसिल में होता है, तो 3 दे देगा, सीमा विवाद, भाषाई अल्पसंख्यक, है ना, अंतर्राज्यीय परिवहन, ठीक है, या अन्य कुछ मुद्दा उसमें शामिल कर देगा, पूछ देगा इसमें से कौन सही नहीं है। ठीक है, तो आप याद रखिएगा कि इस तरीके का जो है ये मामलों को जो है ये सुलझाने का प्रयास करता है। इसकी भूमिका और रोल और महत्व इसी मुद्दों को सुलझाने में होता है। क्लियर। अब नेक्स्ट हम लोग देखें तो अब चूंकि जितना भी इसका जो है फैक्ट हो सकता था हमने आपको बता दिया, ठीक है। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस बन सकता है। अभी हमने इस बार क्या किया है, क्वेश्चन का जो है
जो अभी नए पैटर्न पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसी पैटर्न पर जो है क्वेश्चन हमने बनाने का प्रयास किया है कि अगर इस तरीके का क्वेश्चन आए तो आप पहले से ही तैयार रहें। ये नहीं कि मतलब जो है बारात आ गया और उसके बाद जो है आप जो है तैयारी कर रहे हैं बारात को खिलाने का, ठीक है, पहले से आपको खाना बना कर रखना पड़ेगा, तभी तो आप बारात आ जाएगा तो खाना खिला सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए जो है पहले से ही अगर आप तैयार कर लेते हैं, उस तरह का फॉर्मेट में क्वेश्चन बनाने का जो है प्रैक्टिस कर लेते हैं, अगर उस तरीके का क्वेश्चन आता है तो आप उसको आसानी से कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि मतलब जब पूछ दे उसके बाद आप तैयारी कीजिए इस तरीके का, ठीक है। तो हमने कोशिश किया है कि इस तरीके का कुछ क्वेश्चन जो है आपको लेके आए कि किस तरह का। आप देखिए क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ ए जोनल काउंसिल, ठीक है, मतलब है निम्नलिखित में से कौन सी एक क्षेत्रीय परिषद की विशेषता नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन देखिए, लैंग्वेज देखिए किस तरीके का है कि विशेषता पूछ रहा है, किसी विशेषता नहीं है, ठीक है। पहला पूछा है यह एक संवैधानिक निकाय है, ठीक है, पहला तो हमने पहले ही बताया है कि संवैधानिक निकाय नहीं है, बल्कि जो है ये 1956 का जो है स्टेट रिकॉग्निशन एक्ट बना था, उसी के तहत जो है इसका गठन किया गया है। तो पहला जो है क्या, ये एक संवैधानिक निकाय है, ठीक है, इट इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। ये क्या हो गया, गलत हो गया, इसकी विशेषता तो है नहीं क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है नहीं, ये विधान के द्वारा बनाया गया है। दूसरा, 5 जोनल काउंसिल्स हैव बीन सेट अप अंडर द स्टेट रिकॉग्नाइजेशन एक्ट 1956। ये सही है क्योंकि राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत 5 क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना की गई है। ये सही है, क्लियर, क्योंकि 5 जोनल काउंसिल है और किसके तहत किया गया है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत, ठीक है, इसके तहत किया गया। तो ये संवैधानिक निकाय तो होगा नहीं। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार के गृह मंत्री क्षेत्रीय परिषद के अध्यक्ष होते हैं, सही, क्षेत्रीय परिषद के अध्यक्ष होते हैं गृह मंत्री। और चौथा, वे राज्यों के साझा हित के मामलों पर चर्चा करते हैं, मतलब दे डिस्कस मैटर्स ऑफ कॉमन इंटरेस्ट टू स्टेट। सिंपल सा है, जो कॉमन इंटरेस्ट वाले होते हैं उन मामलों को जो है ये सोल्व करने का प्रयास करता है। मतलब ये भी इसका सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। इसका गलत कौन है, ए नंबर, ए नंबर इसका गलत है, ठीक है। दूसरा देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट जोनल काउंसिल्स आर नॉट करेक्ट, ठीक है, यहां भी पूछ दिया नॉट करेक्ट, इसमें से कौन सा जो है सही नहीं है, ठीक है। पहला पूछ रहा है द जोनल काउंसिल्स आर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, फिर यहाँ पे देखिए जो जोनल काउंसिल्स आर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, पता है आपको, संवैधानिक निकाय नहीं है। दे आर एस्टेब्लिश्ड बाय द स्टेट्स रिकॉग्नाइजेशन एक्ट 1956, सही है, ठीक है। द होम मिनिस्टर्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट इज द चेयरमैन ऑफ जोनल काउंसिल्स, ठीक है, जोनल काउंसिल्स, तो ये भी सही है। इंडिया इज ए डिवाइडेड इनटू 7 जोन्स एंड प्रोवाइडेड ए जोनल काउंसिल और इच जोन। अब देखिए क्वेश्चन देखने का है, क्षेत्रीय परिषद जो है संवैधानिक निकाय है, ये गलत है। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के द्वारा स्थापित है, सही है। केंद्र सरकार के गृह मंत्री क्षेत्रीय परिषदों के अध्यक्ष है, ये भी सही है। उसके अलावा भारत को 7 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है और प्रत्येक क्षेत्र के लिए एक क्षेत्रीय परिषद प्रदान की गई है, ये क्या है, गलत है। क्यों, क्योंकि 7 क्षेत्रों में नहीं किया गया बल्कि 5 जो है क्षेत्र एरिया में जो है इसको जोन में बांटा गया है। तो इसका क्या गलत हो गया, 1, 1 एंड 4, मतलब जो है C नंबर इसका आंसर हो गया 1 एंड 4, ठीक है। ये 5 जोन में जो है बांटा गया है, गृह मंत्री जो है क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष है, सही है, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट देखें, विच ऑफ द फ्लोइंग बॉडीज डू नॉट फाइंड मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब बोला निम्नलिखित में से किस निकाय का संविधान में उल्लेख नहीं है, ठीक है। राष्ट्रीय विकास परिषद, योजना आयोग, क्षेत्रीय परिषद। अब बताइए इसमें से कौन सा संस्था है जिसका उल्लेख जो है कॉन्स्टिट्यूशन में किया गया है, संविधान में किया गया, कोई भी नहीं, ना तो राष्ट्रीय विकास परिषद का, ना तो जो है नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का यूज किया गया है, ये भी जो है एक विधि निकाय है, वैधानिक निकाय है, ना प्लानिंग कमीशन, ना जोनल काउंसिल्स, ये तीनों जो है संवैधानिक जो है निकाय नहीं है। इसका राइट आंसर क्या हो गया,
1 2 3। अब नेशनल जो है डेवलपमेंट काउंसिल क्या है, ये योजना आयोग में जो भी प्लानिंग बनता है उसका अप्रूवल करने के लिए जो है नेशनल जो है डेवलपमेंट काउंसिल की जो है बैठक होती है। वहां पर जो है प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वहां भी होता है और विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री उसके सदस्य होते हैं। प्लानिंग कमीशन आपको पता ही है, ठीक है, पहले प्लानिंग कमीशन था, अब ये जो है नीति आयोग बन गया, ठीक है, और जोनल काउंसिल आपको पता ही है। क्लियर, कहीं डाउट नहीं है आंसर बनने में। नेक्स्ट देखिए, कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग जोनल काउंसिल्स, दे आर, पहला पॉइंट देखिए इसमें, दे आर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज एस्टेब्लिश्ड अंडर शेड्यूल 7 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब जो है पहला पॉइंट बोल रहा है वे संविधान की अनुसूची 7 के तहत स्थापित संवैधानिक निकाय है। अब देखिए क्वेश्चन फिर घुमा दिया, चीज वही पूछ रहा है, संवैधानिक निकाय बार बार पूछ रहा है कि संवैधानिक निकाय है, संवैधानिक निकाय है, लेकिन भाषा चेंज करता है। देखिए कैसे भाषा चेंज किया, अब इसने पूछा संविधान की अनुसूची 7 के तहत स्थापित संवैधानिक निकाय है। पहले पूछ रहा था कि जो है संवैधानिक निकाय है, ठीक है, यहां भी पूछ रहा है संवैधानिक निकाय, यहां भी पूछ रहा है कि जो है संविधान की अनुसूची 7 के तहत। और जब संविधान में नहीं है तो अनुसूची 7 में क्यों होगा, ठीक है, एकदम गलत होगा, कहीं भी कंफ्यूज नहीं करना है। दूसरा पूछ रहा है कि जो है केंद्रीय गृह मंत्री सभी 5 क्षेत्रीय परिषदों के समान अध्यक्ष हैं। अभी वहां पूछता था कि जो है क्षेत्रीय परिषदों के अध्यक्ष जो है गृह मंत्री होते थे, यहाँ पूछ रहा है 5 क्षेत्रीय परिषदों के अध्यक्ष है। अब यहाँ पे चेंज कर देगा, 7 कर देगा कि जो है गृह मंत्री 7 क्षेत्रीय परिषदों के क्या है, अध्यक्ष है, तो गलत हो जाएगा। अभी यहाँ पे सही है लेकिन 7 कर देगा, अगर आप बहुत जो है ध्यान से अगर नहीं पढ़ेंगे तो गलत हो सकता है, ठीक है। उसी तरीके से गलत हो सकता है जब जेपीएससी में एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि जो है प्रथम जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थी, तो प्रथम भारतीय पूछा, बहुत लोगों ने जो है क्या किया कि जो है आंख बंद किया और एनी बेसेंट मार दिया गया। एनी बेसेंट जो है पहली जो है महिला अध्यक्ष थी कांग्रेस की, लेकिन पहली भारतीय महिला अध्यक्ष नहीं थी। क्वेश्चन गलत हो गया क्योंकि पहली भारतीय महिला अध्यक्ष जो है कांग्रेस की जो है सरोजिनी नायडू थी। तो बहुत लोग कंफ्यूज कर देते हैं क्योंकि ध्यान से क्वेश्चंस को नहीं पढ़ते हैं, इसलिए कंफ्यूजन होता है। तो हमेशा याद रखिएगा 5 है कहीं 6 दे देगा, 4 दे देगा, 7 दे देगा, तो यहाँ पे आप फंस सकते हैं, ठीक है। इन क्षेत्रीय परिषदों में पूर्वोत्तर राज्य शामिल है। फिर देखिए यहाँ पूर्वोत्तर राज्य के लिए क्या है, उसके लिए जो है सेपरेट जो है बनाया हुआ है। आपको पहले ही बताया है कि नॉर्थ ईस्टर्न जो है जोन बनाया गया है, एनईसी काउंसिल बनाया गया है, नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल, ठीक है। कब बनाया गया था, 1971 में। ये सेपरेट है, ये सेपरेट है, तो ये शामिल नहीं होगा क्योंकि इस 5 काउंसिल में जो है नॉर्थ ईस्ट के कोई भी राज्य नहीं है, ठीक है, तो ये भी गलत हो गया, ठीक है। इसका जो है इसमें जो है सही कौन सा है, इसमें पूछ रहा है निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए कौन सा कथन सही है, सही पूछ रहा है तो केवल 2 सही होगा, ओनली चूज जो है इसका सही होगा। क्लियर, तो देख रहे हैं क्वेश्चन किस तरीके से बन रहा है, आपको समझ में आ रहा होगा कि क्वेश्चन किस तरीके से बन रहा है। जितना फैक्ट हमने बताया है उसी फैक्ट पर जो है सारे क्वेश्चंस जो है आपका बन जाएगा, कहीं से घुमा के पूछेगा। सिर्फ ध्यान से पढ़ना क्वेश्चंस को, लैंग्वेज देखना है, और जब लैंग्वेज आप देखेंगे ध्यान से तो एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, सारा क्वेश्चन आपका बन जाएगा। क्लियर, क्लियर, तो जो है जितने भी फैक्ट थे सारे फैक्ट को हमने बता दिया, सारा डायमेंशन बता दिया, कुछ क्वेश्चंस भी आपको बता दिए जिससे जो है आपको लाभ मिला होगा। क्लियर, तो फिर हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जो है नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।